सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम क्लास 8 का एनसीईआरटी मैथ्स शुरू करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है रैशनल नंबर। राइट, तो उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले उसमें एक ही एक्सरसाइज है 1.1। तो पहले हम ओवरव्यू देखेंगे कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। एंड अगर नंबर की बात हो ही रही है तो हम शुरू से शुरू करते हैं कि जो नेचुरल नंबर होते हैं, होल नंबर होते हैं, इंटीजर्स, उसके बाद रैशनल नंबर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसकी, उसको हम डिस्कस करेंगे। सो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, अगर नहीं किया तो अभी कर दो। तो शुरू करते हैं। देखो, नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं एंड सो ऑन, 1 2 3 4 5 6, सो ऐसे नंबर्स होते हैं, 1000 10,000 तक चले जाते हैं। राइट, होल नंबर क्या होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं, तो 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। सो होल नंबर एंड नेचुरल नंबर में 0 का डिफरेंस होता है। उसके बाद इंटीजर्स आते हैं, जो कि आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा। इंटीजर्स क्या होते हैं? बेसिकली इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जो होल नंबर, नेचुरल नंबर एंड कोई भी पॉजिटिव नंबर हो या फिर नेगेटिव नंबर हो, उन सबको इंक्लूड करके इंटीजर्स बनता है। ठीक है, इंटीजर्स फिर नेगेटिव एडिशन को भी, सब्ट्रैक्शन को भी फॉलो करता है। सो वो चीज़ें तो आपने पढ़ रखी होगी। हम बात करते हैं रैशनल नंबर। देखो, रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं एंड पी एंड क्यू शुड बी एन इंटीजर। लेकिन एक टर्म्स एंड कंडीशन होती है रैशनल नंबर में, जहाँ पे क्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। सो एक बार फिर से सुन लो, इंटीजर आर द नंबर जो कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, एंड होल नंबर भी हो सकता है, नेचुरल नंबर भी हो सकता है। उसी तरीके से रैशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ पे क्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता है एंड पी एंड क्यू शुड बी एन इंटीजर। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर हुई। सो अब बात करते हैं रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर ये होता है कि अगर आपने होल नंबर का एडिशन किया है तो आपको वापस होल नंबर ही मिलना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि वो ऑपरेशन जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। लेट्स से मैंने a प्लस बी किया, तो जो आपका आंसर आया है वो भी होल नंबर है ना, तो प्लस इसका मतलब है एडिशन जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। उसी तरीके से अगर हमने सब्ट्रैक्शन किया, a माइनस बी किया, लेट से अगर आपका जो आंसर है वो माइनस में आया, तो जो होल नंबर होते हैं वो माइनस नहीं होते, इसलिए हम कहेंगे कि सब्ट्रैक्शन क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन करोगे एंड डिवीजन करोगे, तो मल्टीप्लिकेशन में जो नंबर आएगा वो भी क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, बट डिवीजन कभी भी क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। तो होल नंबर की कैटेगरी में हमने ये देख लिया कि होल नंबर अगर एडिशन कर रहे हो तो आपका क्लोजर प्रॉपर्टी को वो फॉलो कर रहा है, सब्ट्रैक्शन कर रहे हो नहीं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो फॉलो कर रहे हो। तो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन जो होते हैं होल नंबर के लिए वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, जबकि सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन नहीं फॉलो करते। सो ये था क्लोजर प्रॉपर्टी होल नंबर के लिए। सो इसी तरीके से हम इंटीजर्स का देखते हैं। अगर आप इंटीजर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करते हो तो वापस से आपको इंटीजर ही मिलता है। दैट मीन्स इंटीजर जो है वो क्लोज है अंडर दिस प्रॉपर्टी। बट अगर आप डिवीजन करते हो तो डिवीजन कभी भी क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, क्योंकि वो पी बाई क्यू के फॉर्म में आ जाता है, जो कि हमने पढ़ा है। इंटीजर कभी भी पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होता, वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, एंड होल नंबर्स, नेचुरल नंबर हो सकता है, लेकिन पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं हो सकता। तो इन ब्रीफ, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन इंटीजर क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर फॉलो करता है, डिवीजन नहीं करता। इसी तरीके से जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है उसमें हम देखेंगे होल नंबर एंड इंटीजर्स का। देखो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सिंपल ही होती है, अगर आपने a प्लस बी किया, नेक्स्ट टाइम b प्लस ए किया, तो दोनों का आंसर सेम होता है। अब होल नंबर के लिए अगर आप एडिशन कर रहे हो एंड मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, बट सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन कभी भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है होल नंबर के केस में। अगर आपने इंटीजर्स का किया तो इंटीजर का भी सेम ही होता है, आई थिंक, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। हाँ, इंटीजर के लिए भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं इंटीजर्स के केस में, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन फॉलो नहीं करते। थर्ड प्रॉपर्टी आती है जो कि है यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? लेट से आपने a प्लस बी किया, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, फिर आपने c किया, नेक्स्ट टाइम आपने a प्लस सी किया, ब्रैकेट क्लोज, प्लस b किया, तो दोनों का जो आंसर है ना वो सेम आएगा। राइट, तो इसी तरीके से हम होल नंबर और इंटीजर्स के लिए डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सी जो कैटेगरी है वो फॉलो करते हैं। अब मैं इसको देख के बता रही हूँ। देखो, जो एडिशन होता है, इसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन होल नंबर के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, लेकिन जो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन है वो फॉलो नहीं करते, तो ध्यान रखना है।
उसी तरीके से अगर हम देखें इंटीजर्स का, तो इंटीजर्स में भी सेम है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन फॉलो नहीं करते, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन फॉलो करते। तो ये मैंने ब्रीफ दे दी है, आपकी बुक में भी ये लिखा हुआ है, आप वहाँ से पढ़ सकते हो अगर समझ में नहीं आया है, या फिर वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जिसको हम वन बोलते हैं। लाइक अगर आपने वन का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में किया तो सेम वही नंबर आता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, उसका ऑपोजिट हो जाता है। लाइक 2/3 है तो 3/2 हो जाएगा, तो आंसर 1 ही आएगा, ठीक है। ऐसे ही एडिटिव आइडेंटिटी होती है, अगर आपने ए अपॉन बी में 0 प्लस किया तो आंसर आपका ए अपॉन बी ही आएगा, ठीक है। तो इसको हम एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। एडिटिव इनवर्स की केस में क्या हो जाता है, अगर 2 है +2 है तो उसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -2, राइट। सो यहाँ पे ये ओवरव्यू इसका समाप्त होता है। अब हम बैक कैमरा करके इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज, एक ही एक्सरसाइज है, उसको डिस्कस करते हैं एंड सारे जो डाउट्स हैं उसको क्लियर करते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दो अगर यहाँ तक आ गए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। सो देखो एक्सरसाइज 1.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब सारे मल्टीप्लिकेशन ही गिवन है, हमें बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। एज आई डिस्कस, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है -4/5 इंटू 1। सो आंसर आपका -4/5 ही आएगा, राइट। चाहे आप 1 को पहले लिख दो एंड -4/5 को बाद में लिख दो। देखो यहाँ पे एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी यूज हुई है एक तरीके से, पहले इन्होंने इसको लिखा, फिर 1 लिखा एंड बाद में 1 लिखा, फिर इसको लिख दिया। तो अभी हमने पढ़ा था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करती है। ये भी हो गया एंड इसका आंसर -4/5 ही आया 1 का मल्टीप्लाई करने से। अब देखो हमें ये बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो हम यही डिस्कस करेंगे कि 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। मैंने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल बताया आपको, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, आई थिंक आपको दिख रहा होगा। सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पे -13/17 इंटू -2/7 इक्वल्स टू 2 पहले, -2/7 पहले हो गया एंड -13/17 बाद में हो गया। सेम वही चीज़ जो हमें अब मैंने यहाँ पे समझाया है। यहाँ पे देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो हुई है, पहले इन्होंने इसको लिखा, बाद में इसको पीछे कर दिया, आंसर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो दैट मीन सेकेंड जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नाउ थर्ड पे फोकस करो, देखो -19/29 इंटू -29/-19 इक्वल्स टू 1 आया। हमेशा ध्यान रखो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में एक ही चीज़ का डिफरेंस है। अगर आपने आइडेंटिटी लिखी है तो 1 उसका आंसर तो आएगा, मतलब 1 का मल्टीप्लाई करने पे उसके आंसर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। बट यहाँ पे इन्वर्स कर दिया इन्होंने, तब आंसर इसका 1 आया, तो ये इन्वर्स प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे लिख दो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, राइट। आई होप आपको तीनों चीजें क्लियर हुई होंगी। यहाँ पे इसका आंसर सेम वही आया 1 का मल्टीप्लाई करने पे, यहाँ पे इसका ऑपोजिट करने पे 1 आया, राइट। दोनों में ये डिफरेंस है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन है, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 एज 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। आप फोकस करो, मैंने आपको अभी थोड़े देर पहले एग्जाम्पल लेके बताया है। आपने पहले a प्लस बी किया, लेट से यहाँ मल्टीप्लिकेशन है तो a इंटू बी किया, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर c। नेक्स्ट टाइम आपने a इंटू सी किया और ब्रैकेट के बाहर b लिख दिया। दोनों की प्रॉपर्टी, दोनों में आंसर तो सेम ही आएगा अगर हमने नंबर के फॉर्म में ले लिया। लाइक 2 इंटू 3 किया, ठीक है, इंटू 1 किया। नेक्स्ट टाइम आपने 2 इंटू 1 किया, इंटू 3 किया, तो 2 3 जा 6 इंटू 1 6 आया, 2 1 जा 2 इंटू 3 तो 6 आया। दोनों की आंसर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा, तो यहाँ पे वही प्रॉपर्टी लगी है, कौन सी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो आप यहाँ पे लिख सकते हो बाय यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो जाएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। नाउ थर्ड क्वेश्चन है,
द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। हमेशा ध्यान रखो, अगर आपने दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई किया है तो आंसर रेशनल नंबर ही आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लेके बता दिया। देखो थर्ड का पहले लिख लो यहाँ पे रेशनल नंबर। जैसे मैंने लिखा 2/3 इंटू 3 लिख दिया, ठीक है, 3/1। अब 3 से 3 तो डिवाइड हो गया, तब भी आपका आंसर 2 आया, लेकिन 2 के नीचे 1 तो है ना, तो रेशनल नंबर हो गया। और रेशनल नंबर का हमने क्या पढ़ा है कि वो हमेशा p/q के फॉर्म में होता है, एंड जो p एंड q हमेशा इंटीजर होना चाहिए, q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो मैंने 2/3 को मल्टीप्लाई किया 3/1 से। अगर मैंने सिर्फ 3 लिखा होता तब भी ये रेशनल नंबर ही था। 1 तो मैंने आपको समझने के लिए लिख दिया, ठीक है। तो 3 से 3 डिवाइड हो गया, आंसर 2 आया, लेकिन 2 के नीचे हमेशा 1 रहता है। सो यहाँ पे ये एक्सरसाइज समाप्त होती है। सो आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 करेंगे और एक्सरसाइज 2.1 होगी। अपने दोस्तों को प्लीज़ शेयर करो एंड उनको बोलो कि ट्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं, आप मेरी वीडियो से पढ़ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।